हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल विथ अनदर वीडियो। तो यार आ चुका हूँ एक और नई वीडियो के साथ वापस। मेरा नाम है गर्वित वर्मा, आप देख रहे हैं स्टडी विद गर्वित। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यार मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ उत्तराखंड का सेट नंबर 4। ठीक है, इससे पहले 3 सेट करा चुका हूँ जिसमें मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको कराए थे। आज का जो सेट होने वाला है वो होने वाला है प्रसिद्ध जो शोध एवं औद्योगिक संस्थान है उत्तराखंड के, उनके बारे में होगा। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। आज का पहला क्वेश्चन है, राज्य का जड़ी बूटी संस्थान कहाँ स्थित है। ठीक है, जो राज्य में जड़ी बूटी संस्थान है वो किस जनपद में स्थित है या फिर किस जगह स्थित है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, चमोली में स्थित है जड़ी बूटी संस्थान राज्य का। हाँ ठीक है। अगला है 2016 में गठित उत्तराखंड भाषा एवं बोली संस्थान किस जनपद में स्थित है। जो 2016 में एक संस्था की स्थापना हुई थी, क्या नाम था उसका, उत्तराखंड भाषा एवं बोली संस्थान। ठीक है, तो इस संस्थान की स्थापना हुई 2016 में। तो ये किस जनपद में स्थित है, तो ये है हमारा गौचर चमोली में। ठीक है, जो चमोली में गौचर जगह पड़ता है वहाँ पर स्थित है भाषा एवं बोली संस्थान। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में चमोली जनपद में स्थित संस्थान है। ठीक है, तो इनमें से जो ऑप्शन दिए हैं इनमें से कौन सा संस्थान चमोली में स्थित है ये बताना है। ठीक है, तो देखिए पहला है राज्य विधि कॉलेज। जो ये राज्य विधि कॉलेज है ये कहाँ स्थित है, चमोली में है। ठीक है, अगला है जड़ी बूटी एवं शोध संस्थान, जिसकी बात हमने ऊपर करी थी, तो ये वही है, ये भी चमोली में स्थित है। तीसरा है विवेकानंद युवा केंद्र गैर सरकारी संगठन, तो ये भी कहाँ है, ये भी चमोली में स्थित है। तो इसके सारे ऑप्शन क्या हो जाएंगे, बिल्कुल राइट हो जाएंगे। तो ऑप्शन डी क्या है, बिल्कुल सही है, उपयुक्त सभी के हैं, सही हैं। ठीक है, अगला देखिए, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान NIT कहाँ स्थित है। ठीक है, जो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान होता है NIT, तो ये कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है हमारा श्रीनगर में। ठीक है, जो गढ़वाल है, पौड़ी गढ़वाल के श्रीनगर में स्थित है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, दूधातोली विकास संस्थान के संस्थापक कौन थे। अब जो दूधातोली जो विकास संस्थान की स्थापना हुई थी, तो किसने इनकी स्थापना करी थी, तो वो थे हमारे सच्चिदानंद भारती। ठीक है, सच्चिदानंद भारती ने क्या करी थी, दूधातोली विकास संस्थान की स्थापना करी थी। ठीक है, अगला देखिए, उच्च स्थलीय पौध शोध संस्थान कहाँ स्थित है। जो उच्च स्थलीय पौध शोध संस्थान है वो किस जनपद में स्थित है, तो वो है हमारा श्रीनगर पौड़ी में। ठीक है, श्रीनगर में ही स्थित है ये भी। अगला है प्राविधिक शिक्षा निदेशालय स्थित है। जो प्राविधिक शिक्षा निदेशालय होता है वो किस जनपद में स्थित है, तो वो है हमारा पौड़ी गढ़वाल के श्रीनगर में। ठीक है, पौड़ी गढ़वाल के श्रीनगर में स्थित है प्राविधिक शिक्षा निदेशालय। अगला देखिए, हिमालय पुरातत्व एवं नृवंशी संग्रहालय की स्थापना कब की गई। जो हिमालय पुरातत्व एवं नृवंशी संग्रहालय है इसकी स्थापना कब की गई थी, तो इसकी स्थापना होती है 1980 ईस्वी में। ठीक है, 1980 में इसकी क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। और ये जो हिमालय पुरातत्व एवं नृवंशी संग्रहालय है ये किस जनपद में स्थित है, ये मेरे को बताना है। ठीक है, अगला देखिए, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है। तो जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है वो किस जनपद में स्थित है, तो वो है हमारा पौड़ी गढ़वाल में। ठीक है, श्रीनगर पौड़ी में स्थित है इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये पूरे नेशनल लेवल का है। ठीक है, अगला देखिए, हाई अलर्ट एल्टीट्यूड प्लांट फिजियोलॉजी रिसर्च सेंटर किस जनपद में स्थित है। जो हाई एल्टीट्यूड प्लांट फिजियोलॉजी रिसर्च सेंटर है तो ये किस जनपद में स्थित है, तो ये है हमारा, ये भी पौड़ी गढ़वाल में ही है। ठीक है, पौड़ी गढ़वाल के श्रीनगर में स्थित है। अगला है, भारतीय सैन्य अकादमी किस जनपद में स्थित है। जो भारत में सैन्य अकादमी है, सैन्य अकेडमी, तो इसकी स्थापना किस जनपद में हुई थी, तो ये किस जनपद में स्थित है, तो ये है हमारा देहरादून में। ठीक है, देहरादून में है हमारा भारतीय सैन्य अकादमी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय सैन्य अकादमी की स्थापना कब की गई। तो जो ये सैन्य अकादमी है देहरादून में, इसकी स्थापना कब होती है, इसकी स्थापना की गई थी 1 अक्टूबर 1932 ईस्वी में। ठीक है, 1 अक्टूबर 1932 ईस्वी में इसकी स्थापना होती है। ठीक है, अगला देखिए, IMA को औपचारिक रूप से गठन कब किया गया। जो IMA है, IMA का औपचारिक रूप से गठन कब किया गया था, तो इसका गठन हुआ था 10 सितंबर 1932 में। ठीक है, 10 दिसंबर 1932 में इसकी क्या होती है, स्थापना होती है या गठन होता है इसका औपचारिक रूप से। हाँ, अगला है, निम्न में से IMA, ठीक है, IMA की स्थापना किनके द्वारा की गई थी। अब देखिए, इनकी स्थापना गठन तो हुआ था 10 दिसंबर 1932 ईस्वी में। ठीक है, तो ये किया किसके द्वारा था, किसने करा था इसकी स्थापना, तो वो थे हमारे सर फिलिप चैटवुड। ठीक है, सर फिलिप चैटवुड ने क्या करी थी, IMA की स्थापना करी थी। अगला क्वेश्चन देखिए,
15वां, निम्न में से IMA का आदर्श वाक्य क्या है। जो IMA है उसका आदर्श वाक्य क्या है ये पूछा गया है। तो आदर्श वाक्य होता है इसका वीरता और विवेक। ठीक है, वीरता और विवेक क्या है इसका आदर्श वाक्य है। ठीक है, अगला है भारतीय सैन्य अकादमी में खेतरपाल ऑडिटोरियम का निर्माण कब किया गया था। ठीक है, जो भारतीय सैन्य अकेडमी है इसमें जो खेतरपाल ऑडिटोरियम है इसका निर्माण कब किया गया था ऑडिटोरियम का, तो इसका निर्माण होता है 1982 ईस्वी में। ठीक है, 1982 में क्या होता है इसकी स्थापना होती है। 1932 ईस्वी में भारतीय सैन्य अकेडमी की स्थापना होती है। ठीक है, अगला है IMA के भीतर वॉर मेमोरियल का निर्माण कब किया गया। अब जो IMA बनाया गया है, IMA के अंदर एक वॉर मेमोरियल भी बनाया गया है। ठीक है, तो इसका निर्माण किस वर्ष हुआ था वॉर मेमोरियल का, तो इसका निर्माण होता है 1999 ईस्वी में। ठीक है, 1999 में क्या होता है वॉर मेमोरियल का निर्माण होता है IMA के अंदर। ठीक है, अगला है वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी की स्थापना 1968 में किस स्थान पर हुई। ठीक है, जो वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी है इसकी स्थापना तो होती है 1968 में। ठीक है, इसकी स्थापना होती है 1968 में, लेकिन होती किस जगह पे है, तो ये होती है हमारा दिल्ली में। ठीक है, दिल्ली में इसकी स्थापना होती है वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी की सर्वप्रथम। ठीक है, अगला देखिए, अगला है वाडिया इंस्टीट्यूट को देहरादून कब स्थानांतरित किया गया। अब देखिए दिल्ली में इसकी क्या हुई थी स्थापना हुई थी, दिल्ली में इसकी स्थापना हुई, फिर इसको स्थानांतरित करके देहरादून लाया गया था। ठीक है, जैसे संस्कृत विश्वविद्यालय था, संस्कृत विश्वविद्यालय पहले पंजाब में उसकी स्थापना होती है, फिर उसको हरिद्वार लाया जाता है। ठीक है, उसी प्रकार से जो वाडिया इंस्टीट्यूट है इसकी स्थापना दिल्ली में होती है, फिर इसको कहाँ लाया जाता है देहरादून स्थानांतरित किया जाता है। तो किस वर्ष से इसको स्थानांतरित किया गया था, तो वो किया गया था 1976 में। ठीक है, 1976 ईस्वी में क्या किया गया था इसको स्थानांतरित करके देहरादून लाया गया था। ठीक है, अगला है वाडिया इंस्टीट्यूट के संस्थापक कौन थे। जो वाडिया इंस्टीट्यूट है इसके संस्थापक कौन थे, तो इसके संस्थापक थे DN वाडिया। ठीक है, DN वाडिया इनके संस्थापक थे, तभी इनके नाम पर ही क्या रखा वाडिया इंस्टीट्यूट रखा था। ठीक है, DN वाडिया के नाम पर ही। अब अगला देखिए, उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग किस जनपद में स्थित है। जो विद्युत नियामक आयोग है तो ये किस जनपद में स्थित है, तो ये है हमारा देहरादून में। ठीक है, देहरादून में स्थित है उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड PTCUL, यानी इसको पिटकुल भी कहते हैं। ठीक है, पिटकुल का गठन कब हुआ। जो पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड, ठीक है, ये है, सॉरी PTCUL होगा, PTCUL है। तो PTCUL का गठन किस वर्ष किया गया। ठीक है, जो PTCUL था इसका गठन हुआ था 1 जून 2004 ईस्वी में। ठीक है, 1 जून 2004 ईस्वी में इसका क्या होता है पिटकुल का गठन होता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 23, उत्तराखंड जल संस्थान की स्थापना कब हुई। ठीक है, जो उत्तराखंड जल संस्थान है इसकी स्थापना कब होती है, तो जल संस्थान की स्थापना हुई थी 26 अगस्त 2002 ईस्वी में। ठीक है, 26 अगस्त 2002 में क्या होती है उत्तराखंड जल संस्थान की स्थापना होती है। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है राज्य में जो औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड है तो इसकी स्थापना सिडकुल बोलते हैं इसको। ठीक है, जो राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड है सिडकुल, तो इसकी स्थापना देहरादून जनपद में हुई थी। ठीक है, तो देहरादून जनपद में तो हुई थी, लेकिन होती किस वर्ष से है, ये होती है 2002 ईस्वी में। ठीक है, 2002 में होती है सिडकुल की स्थापना। कहीं पर आएगा क्वेश्चन, अगर सिडकुल की स्थापना कब हुई थी तो 2002 कर देना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सिडकुल द्वारा कितने औद्योगिक आस्थानों का विकास किया गया। अब जो सिडकुल है, सिडकुल द्वारा जो औद्योगिक संस्थान होते हैं, आस्थान होते हैं, इनका विकास किया गया। तो कितने आस्थानों का विकास किया गया है, तो ये किया है इसने 7 आस्थानों का विकास। ठीक है, 7 आस्थानों का इसने क्या किया है विकास किया है सिडकुल ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, एकीकृत औद्योगिक आस्थान फार्मा सिटी सेलाकुई, जो फार्मा सिटी है सेलाकुई देहरादून में स्थित है। ठीक है, तो ये कहाँ स्थित है ये पूछ रहे हैं, तो ये स्थित है हमारा देहरादून में। ठीक है, सेलाकुई कहाँ स्थित है देहरादून में, तो फार्मासिस्ट सेलाकुई भी कहाँ हो जाएगा देहरादून में होगा। ठीक है, अगला देखिए, IT पार्क किस जनपद में स्थित है। जो IT पार्क है, IT पार्क किस जनपद में है, तो IT पार्क भी कहाँ है देहरादून में है, और ये रिसेंटली UK पुलिस में आया था शायद। ठीक है, IT पार्क कहाँ स्थित है।
यूके पुलिस का जो पेपर हुआ था उसमें आया था आईटी पार्क। अगला देखिए, सन 1942 से भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय किस जनपद में स्थित है? 1942 ईस्वी से भारतीय सर्वेक्षण विभाग का जो मुख्यालय है वो किस जनपद में स्थित है? तो वो है हमारा देहरादून में स्थित। ठीक है, देहरादून में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय सर्वेक्षण विभाग ने भारत में प्रथम डाक टिकट कब जारी किया था? जो भारतीय सर्वेक्षण विभाग है इसने भारत में प्रथम डाक टिकट कब जारी किए थे? तो इन्होंने डाक टिकट सर्वप्रथम जारी किए थे 1854 ईस्वी में। ठीक है, 1854 में इन्होंने डाक टिकट सेवा शुरू की थी। ठीक है, अगला देखिए, निम्न में देहरादून में स्थित संस्थान है। ठीक है, तो इनमें से देहरादून में कौन सा संस्थान स्थापित है या स्थित है? तो देखिए, भारतीय खान ब्यूरो है जो, ये भी देहरादून में है। उत्तराखंड पशुधन विकास बोर्ड है, ये देहरादून में है। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान है, ये भी देहरादून में है। तो ये सारे क्या हो जाएंगे? राइट आंसर। तो ऑप्शन डी क्या होगा? बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान किस जनपद में स्थित है? जो भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान है तो ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में स्थापित है? तो ये है हमारा देहरादून में स्थित है। ठीक है, देहरादून में स्थित है भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान। ठीक है, अगला देखिए, राष्ट्रीय दृष्टि बाधितार्थ संस्थान निम्न में से कहाँ स्थित है? जो राष्ट्रीय दृष्टि बाधितार्थ संस्थान है वो किस जनपद में स्थित है? तो वो है हमारा देहरादून में स्थित। ठीक है, देहरादून में स्थित है। अगला देखिए, देहरादून का वाडिया संस्थान संबंधित है। जो वाडिया संस्थान है देहरादून का, इसकी स्थापना दिल्ली में हुई थी। ठीक है, वाडिया जी ने इसकी स्थापना करी थी दिल्ली में, फिर इसको देहरादून स्थानांतरित किया गया था। तो ये जो संस्थान है ये किससे संबंधित है? ठीक है, तो ये संस्थान जो संबंधित है वो है भू विज्ञान से। ठीक है, भू विज्ञान से इसका संबंध है। अगला है, निम्न में से भारतीय रिमोट सेंसिंग संस्थान किस जनपद में स्थित है? ठीक है, जो भारतीय रिमोट सेंसिंग संस्थान है तो ये किस जनपद में स्थित है? ये है हमारा देहरादून में। ठीक है, देहरादून में स्थित है भारतीय रिमोट सेंसिंग संस्थान। अगला है, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया किस जिले में स्थित है? तो किस जिले में स्थित है वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया? तो ये है हमारा देहरादून में स्थित। ठीक है, ये भी देहरादून में स्थित है। अगला है, निम्न में से ऋषिकेश में स्थित संस्थान है। अब देहरादून के ऋषिकेश में स्थित संस्थान कौन से हैं इसमें से ये बताना है। ठीक है, तो इसमें से देखिए, कैलाश निकेतन ये ऋषिकेश में है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान है, ये भी ऋषिकेश में स्थित है। हिंदुस्तान एंटीबायोटिक लिमिटेड जो है ये भी हिंदुस्तान में है। और तो क्या हो जाएगा, इसके ऑप्शन सारे ऑप्शन सही है, तो बिल्कुल ऑप्शन डी क्या होगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, उपयुक्त सभी कथन क्या है? बिल्कुल सही है। सारे जितने भी संस्थान है ये कहाँ स्थित है? ये ऋषिकेश में स्थित है। ठीक है, अगला देखिए, इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड कहाँ स्थित है? जो इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड है तो ये किस जनपद में स्थित है? तो ये है हमारा ऋषिकेश देहरादून में। ठीक है, ऋषिकेश देहरादून में स्थित है। अगला है, राष्ट्रीय दृष्टि बाधित संस्थान किस जनपद में स्थित है? जो राष्ट्रीय दृष्टि बाधित संस्थान है ये किस जनपद में स्थित है? तो ये है हमारा देहरादून में। ठीक है, सारे क्वेश्चन देहरादून के हैं। अगला देखिए, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान किस जिले में है? तो जो भारतीय पेट्रोलियम संस्थान है ये किस जिले में है? ये है हमारा देहरादून में ही। ठीक है, ये सारे देहरादून में ही स्थित हैं। अगला देखिए, वन अनुसंधान संस्थान किस जनपद में है? ये भी सिंपल है, देहरादून में स्थित है। ठीक है, अगला देखिए, सिडकुल द्वारा स्थापित एकीकृत औद्योगिक आस्थान स्थित है। जो सिडकुल है, सिडकुल द्वारा जो स्थापित और एकीकृत औद्योगिक संस्थान है ये किस जनपद में स्थित है? तो ये है हमारा, ये यहाँ पर देहरादून नहीं होगा, ये होगा हरिद्वार में। ठीक है, सारे क्वेश्चन देहरादून के ही नहीं है, कुछ कुछ और भी हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट जितने भी संस्थान है वो सारे देहरादून में स्थित हैं और हरिद्वार में। ठीक है, अगला है, भारतीय सिंचाई अनुसंधान संस्थान की स्थापना रुड़की में कब हुई? ठीक है, तो भारतीय सिंचाई अनुसंधान संस्थान है तो इसकी स्थापना रुड़की में होती है, हरिद्वार में। तो कब होती है रुड़की में इसकी स्थापना? तो ये होती है हमारा 1928 में। ठीक है, 1928 ईस्वी में इसकी स्थापना होती है रुड़की में। रुड़की हरिद्वार में स्थित है। ठीक है, अगला देखिए, 1964 में स्थापित BHEL, इसको भेल बोला जाता है, BHEL होता है जो, ये किस जिले में स्थित है? ठीक है, भेल किस जिले में स्थित है? तो ये है हमारा रानीपुर हरिद्वार में। ठीक है, रानीपुर नामक जगह पर हरिद्वार में स्थित है ये। अगला है 44, राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान किस जनपद में स्थित है? ठीक है, तो राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान है जो वो किस जनपद में स्थित है? तो ये है हमारा रुड़की हरिद्वार में। ठीक है, रुड़की कहाँ है? हरिद्वार में है, तो रुड़की हरिद्वार में स्थित है। निम्न दिए गए संस्थानों में से रुड़की शहर में स्थित संस्थान है, तो इनमें से कौन से संस्थान ऐसे हैं जो रुड़की में स्थापित हैं? ठीक है, तो देखिए वो कौन से हैं।
तो ये है हमारे भारतीय सिंचाई अनुसंधान संस्थान रुड़की में है, केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान रुड़की में है, भूवैज्ञानिक भौतिकी संग्रहालय जो है ये भी कहाँ स्थित है, ये भी रुड़की में स्थापित है। तो ये सारे ऑप्शन सही हो जाएंगे। ऑप्शन डी क्या है, बिल्कुल सही आंसर है, क्योंकि ये सारे कहाँ स्थित हैं, रुड़की में। लास्ट क्वेश्चन देखिए आज का, सितंबर 2001 में रुड़की विश्वविद्यालय देश का कौन सा IIT बना। ठीक है, तो जो रुड़की विश्वविद्यालय है इसको देश का IIT का दर्जा मिला 2001 में। ठीक है, कौन से IIT का दर्जा मिला, तो ये मिला था हमारा 7वें IIT का दर्जा। ठीक है, 7वें IIT का दर्जा मिला था रुड़की विश्वविद्यालय को। ठीक है, ये 7वां IIT विश्वविद्यालय बना था देश का। तो गाइज ये थे आज के कुछ 45+ क्वेश्चंस। ठीक है, 45 क्वेश्चंस थे, जिसमें इंपॉर्टेंट जितने भी प्रसिद्ध शोध एवं औद्योगिक संस्थान थे इनके बारे में हमने बात करी। अब जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम उत्तराखंड में जो प्रमुख पुरस्कार और पुरस्कार प्राप्तकर्ता खेल संबंधी जितने भी होंगे उनको करेंगे। धीरे धीरे हम सारे नदी तंत्र, बुग्याल, पर्वत, पहाड़ और जितने भी जाति जनजाति, ये सारी चीज़ें हम धीरे धीरे करा देंगे। ठीक है, अभी एक हफ्ता बचा है। ठीक है, तो आई होप यार आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।